Hello guys, welcome back. Today's reading is June prediction for water signs. Okay, so जितने भी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है ये उनकी रीडिंग होने वाली है. इन तीनों साइंस में जो वाटर साइन में कॉमन क्या है? वाटर साइंस बेसिकली जो वाटर है इट इज़ वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स जितने भी वाटर साइन हैं स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, दे हैव लॉट ऑफ लव, अफेक्शन. लाइक जिनसे भी वो प्यार करते हैं, जो भी उनके पास होते हैं वो उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं. एंड they tend to have that motherly love and motherly care, like ये usually have. Okay, and patience भी बहुत होता है उनमें, एंड वो थोड़े सीक्रेटिव भी होते हैं. लाइक अब एज एन इंट्रोवर्ट भी थोड़े बहुत होते हैं. वो बहुत जल्दी अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हैं एंड अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं. तो बहुत मुश्किल से एंड फ्रेंड्स बनते हैं, और वो ट्रू फ्रेंड्स भी होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स बन गए तो नहीं बन एवर. कभी भी उनकी ज़रूरत हो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. ओके, सो ये है कुछ कॉमन ट्रेट्स फॉर वाटर एलिमेंट्स. सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग एंड टाइमिंग्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन. ठीक है, सी यू राइट देयर. हाय स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके जून मंथ में क्या लिखा है, क्या होने वाला है. ओके, आई होप आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स. सो वी हैव गॉट किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, देन सेवन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, पेज ऑफ कप्स अपराइट, एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है. ठीक है, अच्छा. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आप लोग थोड़ा सा अभी जो आपकी एनर्जी चल रही है, अभी आप ना थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं. जहाँ पर भी है स्कॉर्पियोज, चेंड या स्टक, आप अपनी सिचुएशन में जहाँ पर भी है यू आर नॉट हैप्पी. ठीक है, एंड आपको बहुत इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं आप चीज़ों से. आप कुछ लोग अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, और कुछ लोग इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि सफोकेशन हो रही है आपको. राइट, एंड थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, बट समहाउ आपकी एनर्जी, आप इतने एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसे सिचुएशन में भी आप बहुत सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. एंड सो बेसिकली अभी जो रीज़न क्या क्या है आपके इस सिचुएशन का और क्या होने वाला है आपका जून में. ठीक है, सो बेसिकली जो लव रीडिंग फॉर स्कॉर्पियोज. अच्छा, जो आपका जो भी लव अफेयर है, जो रिलेशनशिप में है या फिर जो जिससे भी आप अभी कनेक्टेड हैं, कुछ की लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है. एंड यहाँ पर आप अपना दिल खोल के बैठे थे किसी के साथ, किसी के लिए, बट उन्होंने वैसे रिस्पॉन्स नहीं किया. कुछ ही हो सकते हैं कि जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, इमोशनली कनेक्टेड है, जिनका भी आप वेट कर रहे हैं. पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि वो पहले से शादीशुदा है, उनकी मैरिज लाइफ ऐसी है, और आप खुद भी उनका वेट कर रहे हैं, कर के थक चुके हैं. आप खुश नहीं हैं, आपको सफोकेशन बहुत फील हो रही है बहुत हद तक. एंड कुछ की जो नॉर्मल आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ है, मैरिड और अनमैरिड, इट इज़ नॉट हैपनिंग फाइन, इट इज़ नॉट गोइंग फाइन. आपके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और कम्युनिकेशन नहीं हो, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा. बहुत फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. जब भी आप के बीच में बातें होती है, आप कोशिश करते हो बात करने की, आपके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि टॉपिक क्या था और कहाँ से क्या पहुँच गया है, और आप थक चुके हैं इस सिचुएशन से. ठीक है, एंड बहुत हद तक अपने आप को चेंज फील करते हैं कि मैं कहाँ पे आके
फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। आपको कुछ होप नहीं दिख रही, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड आप बहुत लविंग एंड केयरिंग है, आपका दिल ऐसा है कि आपको प्यार मिलेगा तो आप रिटर्न में उससे डबल प्यार दोगे। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नेगेटिविटी बहुत फैल गई है। अच्छा, आपको मैं ये गाइड करूँगी कि ये जिसके लिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए पूरा रेजोनेट नहीं करेगा, किसी से कुछ करेगा, ठीक है। सो एक तो आप ना अपनी नेगेटिविटी हटाइए अपने सराउंडिंग की, बिकॉज़ आपके आसपास और आप में भी बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। सो उसके लिए आप एक तो घर में ना नमक के पानी का पोछा लगवाइए या लगाइए, जैसे भी जो भी हो, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आपके घर की नेगेटिविटी निकलेगी और आपके लिए आप प्लीज़ बिकॉज़ सी सिचुएशन हर एक की अलग अलग होती है, बट नेगेटिविटी निकालने का जो तरीका है वो अंदर से आता है कि मुझे निकालनी है, मुझे पॉजिटिव इंसान बनना है। बिकॉज़ जब आप पॉजिटिव धीरे धीरे बनना खुद से शुरू करोगे, आपकी सिचुएशन धीरे धीरे बननी खुद से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। सो एक तो प्लीज़ अपने अंदर की नेगेटिविटी हटाने के लिए स्टार्ट थिंकिंग एंड ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करिए। एंड अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट करिए पॉजिटिव होना, ठीक है। और आपको जो जून मंथ में ना सीरियसली थोड़ी होप मिलनी शुरू हो जाएगी कि आप आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में थोड़ा सा काम होना शुरू हो जाएगा। आप भी जैसे जैसे करेंगे ना, जैसे जैसे मैंने बोला है, आपके सीरियसली लव लाइफ में जो शादीशुदा है, जो अनमैरिड है, जिनके लव लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं, सबके लिए है ये कि जो भी स्ट्रगल आपके चल रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें से और भी मैसेजेस आ रहे हैं लव के लिए। अच्छा, कुछ के लिए ये भी है कि आप अपना जिससे भी आप प्यार करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जिससे भी अपना दिल लगा के बैठे हैं या फिर जिसको भी चाहते हैं वो शायद पहले से शादीशुदा है, जो बहुत हद तक दिख रहा है और अपना दिल खोल के बैठे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और हर्ट होते हैं दोबारा। एंड देन आप इतना डीपली लव करते हैं कि आपको और कुछ नहीं दिखता है उनके सिवाय, है ना। सो ये तो बहुत हद तक है। एंड बट वो ऐसे इंसान है कि आपको वो होप देते हैं एंड वो भी आपसे इमोशनली कनेक्ट है, बट उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो आपकी तरफ शायद 20% ही दे पाते हैं या कुछ, और आपके लिए वही कभी मतलब आपके लिए वही सही हो जाता है ना। सो ये बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। एंड वो आपसे बड़े तो हैं, आप वो आपको बहुत ऐसे इंसान समझते हैं जो फुल ऑफ लव है, जिसने सिर्फ प्यार दिया है, और आप हो भी ऐसे इंसान, और आपने तो उनको समहाउ सब कुछ ही मान लिया है, और आप अभी भी इसी होप में हो कि वो वापस आ जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है। जून मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा आपके बीच में जो आपको चेन फील होता है, एक सेकेंड, जो आपको चेन फील होता है, ट्रैप फील होता है, वो चीज़ टूटेगी थोड़ा। एंड आपको आपकी कम्युनिकेशन जिसकी नहीं हो रही है या फिर जिनकी नहीं हो पा रही है, जो फ्लाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। जिसको ब्लॉक कर दिया उनके पार्टनर में, जिसकी बातें नहीं हो रही है उनके बीच में हल्की बातें, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से बातें शुरू हो जाएगी एंड फॉर नो रीज़न, एकदम से नहीं। आप प्लीज़ जितना भी आप परेशान हो रहे हैं, पहले तो अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी डालिए। आप प्लीज़, आप खुद को दिखेगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आते ही धीरे धीरे सिचुएशन भी पॉजिटिव हो रही है। कभी कभी खुद को फोर्सफुली पॉजिटिव करना होता है, अच्छी चीज़ें सोच के, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करके, चाह के, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जहाँ तक आप ये हो गया लव का, एंड आपके जहाँ पे हेल्थ की बातें हैं, ठीक है। हेल्थ आप कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि उनको बोन्स में इशू हो सकता है,
या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो जॉइंट्स में, बोन्स में, सो बॉडी से रिलेटेड बॉडी पेन कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है। सो प्लीज़ जो जो एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट डूइंग इट धीरे धीरे, प्लीज़ डू इट। जिस अगर नहीं हो पा रहा तो वॉक करिए जितना हो सके, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, ठीक है। यूज़ दिस टाइम नाउ टू मूविंग टूवर्ड्स द करियर, ठीक है। सो करियर से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, ठीक है। जिनके काम रुक गए थे, जो रुके हुए थे, बहुत स्टक फील कर रहे थे, उनके काम चलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लग रहा था उनको, कुछ को ओवरबर्डन लग रहा था, बहुत ज़्यादा काम या फिर ऐसा टेडियस वर्क कि मतलब पागल ही हो रहे थे वो, ठीक है। नाउ इट इज़ अ टाइम कि वो सब कुछ सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, कि कहाँ पे क्या, एंड आपको एक स्पेसिफ़िक टाइमलाइन या फिर एक स्पेसिफ़िक चीज़ें करने को मिलेगी जो आपको थोड़ी सेटल लगेगी, जो अब सेटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। और जिनकी मुझे दिख रहा है कि अभी कुछ रिसेंटली कुछ की जॉब गई हुई है या फिर सैलरी वो सारी सब कुछ कट गया है, सो कीप बिकॉज़ ये मंथ फॉर स्कॉर्पियो, दिस मंथ ऑफ जून, इट इज़ गुड। आप जिस पैसे की मूवमेंट्स मुझे बहुत दिख रही है, पैसों की मूवमेंट्स तो ज़रूर होगी, ठीक है। सो बिज़नेस स्पेशली बिज़नेस तो बहुत बिज़नेस थोड़े बहुत चलने शुरू हो जाएंगे, एंड इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, बट आपके लिए स्पेसिफिकली ये भी आ रहा है कि इंश्योर कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें जितना हो सके अपने काम में, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिज़नेस में हो, ठीक है। बिकॉज आपकी मूवमेंट अब स्टार्ट हो रही है, सारे जितने भी स्कॉर्पियन हैं करियर में मूवमेंट अब स्टार्ट हो रही है। सो जून इज़ अ टाइम वेर इन आपका पैसों से रिलेटेड एंड धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं बोल रही हूँ मैं, तो जिनका जॉब नहीं लगी है सो प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि जून में 6-7 हाँ, सो आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अब धीरे धीरे आएंगी, बिकॉज इकोनॉमी भी थोड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा ही हिल गई है, सो दैट वेज में, ठीक है। एंड ठीक है, सो ये है स्कॉर्पियोज की रीडिंग। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो में कैसे क्या रेजोनेट, आई वुड लव टू नो गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइसेस, दिस इज़ योर रीडिंग, सो लेट्स सी कि क्या है लिखा, क्या होने वाला है जून में पाइसेस के लिए, उनकी लव लाइफ, उनका करियर, क्या मैसेज है फॉर जून। ओके, जून, ओके। सो पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, आई टेल यू, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है। अच्छा, सो अच्छा मुझे ये पहले मैं लव रीडिंग कर दूँ फॉर ऑल द पाइसेस कि एग्जैक्टली क्या है और क्या होने वाला है। सो पाइसेस, एक तो आप थोड़े से मतलब इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं थोड़ा, एंड कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो भी अब तक टाइम था, जो स्ट्रगल था अब तक, वो ओवर होने का टाइम आ रहा है, जो भी, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत सारे फेजेस देखे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, पूरी रात जगे हो एंड बहुत अभी रोए भी हो आप, मतलब काफ़ी स्ट्रगल से आप गुज़र रहे हो, बट अभी जो आने वाला टाइम है, जो अब दिख रहा है, वो आपके सारे जितने भी अच्छे कर्म हैं जो, और आपका बेसिकली जो सही टाइम है, बिकॉज़ ये जो मैंने बोला था ना, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये एक साइकिल है, ठीक है। ये अपराइट आए, ये बहुत पॉजिटिव साइकिल है कि ये अब दिखा रहा है कि जो भी आपने अब तक सहा है, ये अब ख़त्म होने का टाइम आ गया, ये अब अच्छे टाइम होने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो मैं बता दूं कि अब ये जो आपकी जो लव लाइफ में मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स दिख रहे हैं, ठीक है। शायद चाहे शादीशुदा हो, चाहे अनमैरिड, चाहे रिलेशनशिप अफेयर हो, हर एक में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा आपका कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं,
फाइट्स चल रही हैं, कुछ के हो सकते हैं, कुछ के लिए बिकॉज डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। कुछ के दिख रहे हैं कि तो ब्लॉक किया है आपके पार्टनर में, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, या तो आपके बीच में कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, सेपरेशन भी हो सकता है इसमें, एंड बहुत फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं समहाउ। आपके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, एंड समहाउ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आए हैं उनकी वजह से भी है, ठीक है। बट अगर आप दोनों जैसे साथ होते और आपके पार्टनर आपको सुनना चाहते और दोनों आराम से अलग बैठ के बातें करते, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो चीज़ें सॉल्व हो सकती थी। बट बिकॉज़ इंटरवेंशन हुआ है एंड उनकी वजह से भी, और बहुत कम्युनिकेशन गैप तो ज़रूर है, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं हुई है, ठीक है। एंड और दैट इज़ वेरी दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि वो आपके बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं। और इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी हो सकता है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड मेजरली आपके बीच में मुझे कम्युनिकेशन का गैप एज इन कि ब्लॉक तो हुए हो या ब्लॉक किया है, एंड बातें नहीं हो रही हैं, बातें नहीं हो रही, जहाँ तक मैंने बोला कुछ लीगल इश्यूज़ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि आपका जो लव लाइफ आप जो आगे आने वाला टाइम है, जो लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं, बिकॉज़ जो लीगल इश्यूज़ वाले हैं कुछ बहुत स्ट्रगल से भी गुजर रहे हैं, वो चाहते भी हैं कुछ पार्ट में कि उनके पार्टनर के साथ, और कुछ पार्ट में चाहते हैं कि ना भी हो, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। वो अपने आप को समहाउ आप लोगों ने मतलब अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एंड आपका जो बैटल है वो ख़त्म हो जाएगा इस जो जिनको सेपरेशन चाहिए, वो सेपरेशन का एटलीस्ट कुछ इस जून में कुछ स्टेज में कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जो आपके फेवर में होगी। और जो आपकी चीज़ें बेसिकली आपको उनको रियलाइज़ होगा, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि जो उन्होंने गलतियाँ करी है, बिकॉज़ अब तक शायद उनको रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, बहुत हद तक रियलाइजेशन नहीं थी उनके दिमाग में, दिल में, कहीं पर भी। तो वो रियलाइजेशन मुझे होती हुई दिख रही है अब धीरे धीरे, कि अब उनको लगेगा कि यार मैंने बहुत गलत किया। बिकॉज़ अब क्या होता है कि आप गलत कब तक कर सकते हो, आपको उन कर्मों का फल तो ज़रूर मिलेगा ना, चाहे आपने इंटेंशनली कैसे भी हर्ट किया हो, किसी को दुख दिया हो, ठीक है, गलत किया हो किसी के साथ, उसी को तो गलत कहते हैं, ठीक है। सो वो उनको अब रियलाइज़ होगा, वो उनको अपने आप रियलाइज़ नहीं होगा, जब उनके साथ चीज़ें अभी धीरे धीरे घटनाएं घटनी शुरू होगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और आनी शुरू होगी धीरे धीरे, तो वो अब धीरे धीरे फील करेंगे, ठीक है। सो ये भी दिख रहा है आपके जो करियर से रिलेटेड है, बिकॉज़ करियर आपका अप एंड डाउन है। जिनका भी करियर है इसमें, जो अपने करियर की तरफ थे, और बीच बीच में दिख रहा है कि करियर कुछ के लिए आ रहा है, ये कुछ ने जॉब करी फिर बीच में छोड़ दी, फिर करी फिर बीच में छोड़ दी, ऐसा भी आ रहा है, कुछ ने करी छोड़ दी। अगर हो सके तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि आप छोड़े नहीं, बिकॉज़ सिचुएशन ऐसी हो जाती है टफ टाइम में आप को छोड़नी पड़ जाती है, बट अगर आप छोड़े नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज़ वो धीरे धीरे, बिकॉज़ आपका करियर का ग्रोथ पॉसिबल है। ये टाइम डिफ़िकल्ट है, हम सबके लिए डिफ़िकल्ट है, इकोनॉमी ऐसी हो गई है, बट आपको मिल जाएगी। जिनकी जॉब नहीं है, जिनकी जॉब छूट गई है, चली गई है, जिनकी जॉब एकदम से गई है, उनके लिए भी है ये मैसेज कि आप ट्राई करिए, 1 से 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। एंड सही मिलेगी, ट्राई कि टफ़ टाइम बीच में थोड़ा बहुत आएगा ज़रूर, गिव अप मत करना, बिकॉज़ आगे चल के आपका सीरियसली आपको अब बेटर चीज़ें, बेटर लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे बहुत हद तक, ठीक है। अच्छा, हेल्थ के लिए प्लीज़ गाइस, एक तो आप पूरी नींद लीजिए। आप सो नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी आप सो नहीं पा रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो सीरियसली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नींद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी नींद मत सैक्रिफाइस करिए, बिकॉज़ नींद अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपका अपीयरेंस, सब कुछ स्टेक पे हो जाता है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, बिकॉज़
मैं ऐसी हूँ जो जिस जो बहुत सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करती हूँ। सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी, मैं खुद के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिटेट करूँ जितना हो सके। फोकस करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनिशियली, बट ट्राई करिए, स्टार्ट करिए। सिचुएशन लाइफ में ना चीज़ें ऐसी आती हैं, फेजेस ऐसे आते हैं जो आपको तोड़ देता है, बट खुद से उठना ही लाइफ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं, बिकॉज़ अभी तो ऐसा नहीं, बट अभी आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो और चैलेंजेस ऐसे आ गए हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा क्या है। बट नेचुरली आप एक ऐसे इंसान हो कि जो बहुत एनर्जेटिक है, लाइफ को जीना जानता है, खुश होना जानता है, एक्सपेरिमेंट करना जानता है, ऐसी जर्नी में जाना चाहता है कि नई नई चीज़ें देखे, सीखे, डर नहीं लगता, जल्दी डरते नहीं हैं। और एक यंग और बहुत चार्मिक और एनर्जेटिक आपके अंदर एनर्जी है ऐसी, जो फुल ऑफ एंथुजियाज़म है, फुल ऑफ एडवेंचर है। ठीक है, आप प्लीज़ कोशिश करिए कि ये आप सोएं, मेडिटेट करें। आपकी ये जो एनर्जी है, जो आपने खो दी है, जो अपने आप को थोड़ा थोड़ा आपने ख़त्म करा है, ख़त्म हो गए होगा इस फेज़ में, आप अपने आप को वापस पाओगे ज़रूर। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये जो आपका कार्मिक साइकिल है, जो आपका साइकिल है, वो अब बहुत पॉजिटिव आ रहा है। आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छे ज़रूर आएंगे। ठीक है, एंड ये मुझे दिख रहा है अपनी हेल्थ के लिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि प्लीज़ अपनी नींद का, अपनी आँखों का प्लीज़ ध्यान रखिए, सोइए ज़रूर, बिकॉज़ आपकी पूरी हेल्थ स्टेक पे आ जाएगी, जो नो मैटर व्हाट। ठीक है, अच्छा, अपने कम्युनिकेशन का भी आप ध्यान रखना। कम्युनिकेशन एज इन आप कोशिश करना कि किसी से भी नो मैटर व्हाट आपके मुंह से कुछ गलत ना निकले। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो मैं खुद हूँ, कोई भी ऐसे नहीं कर पाएगा। बट अगर आप सोएंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो आपके मुंह से आप कम्युनिकेशन का भी बहुत ध्यान रखेंगे। बिकॉज़ समहाउ जो आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप सोचते हैं सिचुएशन में, वो भी बहुत मैटर करता है। तो अपने अगर लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपको अपनी खुद के लिए पॉजिटिविटी लाना, किसी और के लिए नहीं। तो आपने जो भी गंवाया है, किसी और की वजह से गंवाया है, अब मत गंवाइए, अपने लिए आप चीज़ें वापस लाइए। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है गाइस। सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, प्लीज़ पूरी नींद लीजिए, यही मैं बोलूँगी आपको। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जून वाला मंथ आपको नई दिशा और वो होप ज़रूर दिलाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपकी आने वाले मंथ में क्या लिखा है, क्या होगा जून में। जून प्रेडिक्शन फॉर कैंसर। कार्ड्स गिर गए हैं। ओके वाओ। आपके फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे होंगे, इम्प्रूव होंगे बहुत हद तक, मुझे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, सो ऑल द कैंसेरियन आउट देयर। अच्छा, सो मुझे यहाँ पे बहुत मल्टीपल मैसेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे बेसिकली पहले तो करियर आपका जो बिजनेसेस में हैं एंड जो जॉब में हैं। सो बिजनेसेस मुझे थोड़ा दिख रहा है कि जिनका बंद हो गया था या फिर वो रहा था, तो यहाँ वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। आपकी इनकम आती हुई दिख रही है, पैसे आते हुए दिख रहे हैं। अब चीज़ें अब हाथ पे मुझे पैसे दिख रहे हैं बेसिकली, जो मुझे इमेज आ रही है। ठीक है, सो जून मंथ इज़ गुड फॉर ऑल द कैंसेरियन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, कुछ को बहुत स्टेक में है जॉब। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी जॉब में जहाँ पर है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, जो स्टक फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि नो मैटर व्हाट मुझे जॉब नहीं छोड़नी है, जो हो जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करिए। आपको इससे सीरियसली बहुत डर में हो आप। ठीक है, और इस डर से आपको नहीं मिलेगा कुछ। ट्राई करिए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी। जून बहुत अच्छा है आपके लिए। सो ट्राई करें कि आप जून में ढूंढना शुरू करें।
जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी होगी जो आपकी हेल्प करेगी, कोई फीमेल एनर्जी है गाइज। इफ़ यू आर अ फीमेल यू विल हेल्प योर सेल्फ, इफ़ यू आर अ मेल देन कोई मेंटोर योर गाइड, योर कोई गाइडेंस आपको देगा, आपको कोई मेंटोर देंगी बेसिकली। एंड इट कुड बी योर मदर, योर समवन हु इज़ एट हायर लेवल विल हेल्प यू श्योरली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड बहुत फेमिनिन एनर्जी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो बिकॉज दिस इज़ द जनरल रीडिंग, सो मेल और फीमेल ऑब्वियसली सबके लिए है यहाँ पे। सो करियर से रिलेटेड जिनको भी स्ट्रगल दिख रहा है, स्पेशली करंट जॉब में, जिनको डर है जॉब जाने का और जो अपनी करंट जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिनको लगता है कि यू नो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब कुछ भी नहीं मिल रही है, सो जिनको अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब मुझे उनको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं मिल रही, जो डर में रह रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट डू दिस। देयर इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू, फीमेल स्पेशली, फीमेल हो तो फीमेल एंड मेल हो तो फीमेल, ऑब्वियसली दैट शी विल हेल्प यू। एंड किसी के लिए जो औरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड जो बिज़नेस में हैं उनके बिज़नेस चलना शुरू होगा। फाइनेंस तो ज़रूर आएगा, पैसा ज़रूर आएगा आपके लाइफ में जून में, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड लव लाइफ, आपके लव लाइफ की बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं कि वो अपने पास्ट से के या फिर अपने एक्स हो सकते हैं, या फिर अपने कोई चाइल्डहुड लव, या फिर आपके कॉलेज या स्कूल में जिसको भी आप प्यार करते थे या फिर जिसके साथ भी रहते थे, उस फेज़ से गुज़र रहे हैं। एज इन आप अभी उनको याद कर रहे हैं जिनसे जो आपके चाइल्डहुड या फिर आई वुड से टीन एज में, स्कूल कॉलेज में आप जिनके साथ दोस्ती रखते थे या फिर जिसको लाइक करते थे, आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं अभी। एंड अपने पास्ट और कुछ जहाँ पे दिख रहा है कि अपने पास्ट को, अपने एक्स को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होता है, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता है उनको सोच के, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सोचते हो कि क्यों हुआ, क्या हुआ। सो बहुत हद तक ये भी दिख रहा है। एंड वेट भी कर रहे हो आप उनका, ना जाके भी, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, बिकॉज जनरल रीडिंग है, लेट मी टेल यू, तो ये कुछ पार्शल ये मैसेज भी आ रहे हैं। सो जिनके लिए ये मैसेज है तो प्लीज़ लीजिएगा। आपको लगता है कि आप उनके साथ दुनिया घूम सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे सब कुछ, एंड अब आप अकेले हो गए हो, तो ये आपको बहुत हद तक लगता है। और कुछ के लिए ये भी आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है, जो करंट पार्टनर है, वो आपके चाइल्डहुड लव है। चाइल्डहुड लव तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत हद तक, ठीक है। एंड आप इतनी बहुत केयरिंग इंसान हो। आपके जो आगे जून में मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपके जो कुछ डर है ना रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ लव को लेके, प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बहुत सारी चीज़ें वो धीरे धीरे वो कम होगी बिकॉज़ नाउ अब आप और पॉजिटिव होगे, ठीक है। जो लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं रिलेशनशिप में होकर भी, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अकेला फील करते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में होकर भी, आप कोशिश करिए कि अपना माइंड डाइवर्ट करें अपने करियर की तरफ अभी, ठीक है। बहुत हद तक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अपनी लव लाइफ में आपको समहाउ आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या होना चाहिए, बिकॉज समहाउ आपको वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है ना। तो एट टाइम्स होता है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने कभी कभी क्या होता है कि बात करके और चीज़ें शेयर करके वो चीज़ें सॉल्व कुछ होती है और कुछ नहीं होती। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने बात करने की कोशिश भी करी है बट वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है और आपको लग रहा है कि क्या ये थोड़ा मोनोटोनस हो गया है, ये बोरिंग हो गया है, ये चल वो हो क्यों नहीं रहा। सो एट टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम दें, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही। बिकॉज आप भी करते हैं, आपके पार्टनर भी करते हैं आपसे प्यार, बट इट इज़ जस्ट दैट कि वो टाइम से ही नहीं आ रहा, ठीक है। एंड बस आप अपने आप को ना आप वेट करना छोड़ दें, जो भी वेट कर रहे हैं, ठीक है।
आप एक्शन लेना शुरू करें। अगर आपके करियर से रिलेटेड है तो आपके लिए वैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है जून में। एंड जो आप अपने पार्टनर का या फिर जो अपने पास कोई सोच रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, उस पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको जो होप है वो सारी चीज़ें अगर आप आगे देखना शुरू करेंगे, अपने आपके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आप पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में जो धीरे 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 पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। ये कितना पॉजिटिव कार्ड आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैन 9 ऑफ पेंटिकल्स। कितनी पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। आप थोड़ा मतलब अभी आप ऐसे इंसान हो गए हो कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, बट आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। आपकी फैमिली, आपका करियर, आप खुद अपने आप को मिरर में देखिए, आप कितने पॉजिटिव, आप कितने पॉजिटिव एनर्जी है, बट समहाउ हम अपने आप को खो रहे हैं। प्लीज़ आप उस प्यार की चाह में ना खोइए, ठीक है। और हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ आपका मुझे इतना ख़राब नहीं लग रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। आई विल से इम्यूनिटी, अगर हो सके तो आप प्लीज़ गिलोई पीजिए एंड अदरक और कच्ची हल्दी, सो टेक दैट, सो दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज़ थोड़ा सा आपको इम्यूनिटी पे काम करना होगा और तो ज़्यादा कुछ नहीं। बिकॉज़ अच्छा, वन मोर थिंग, आप थोड़ी बाहर की नेगेटिविटी, ऐसा लगता है कि आप अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी पे, आप ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो किसी मतलब इमोशंस या फिर चीज़ों से रिलेटेड हो। बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग भी कर रहे हैं करेंटली चीज़ों को लेके, नेगेटिव चीज़ों को लेके, जो फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी चीज़ें हुई हैं पास में। सो प्लीज़ आप उसको ना करिए, नेगेटिविटी अट्रैक्ट ना करिए। ट्राई कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, मेडिटेट करना शुरू करिए, खुद आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको प्यार चाहिए, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जस्ट स्टे पॉजिटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको लगता है कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ, मैं थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस। आपको पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ में आपको खुद दिखेगा। आप थकेंगे नहीं अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव होके ये याद रखना आप, ठीक है। सो ये बहुत प्यारी रीडिंग्स आई हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रखे हैं आपके करियर के लेके, आपको लेके। जस्ट स्टे पॉजिटिव, यही मैं बोलूँगी, और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसेरियन। थैंक यू सो मच गाइज। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसी थी रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, क्या रेजोनेट करी, क्या नहीं करी। आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।